आखिरी चरण के लिए संथाल में भाजपा ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने दुमका में की जनसभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम की कल और परसों रैली। 7वें चरण के लिए इंडी गठबंधन ने भी लगाई ताकत। पाकुड़िया में कल्पना सोरेन ने आज भरी हुंकार। 30 मई को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी दुमका में करेंगे जनसभा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन ने ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी। दूसरी समन के बाद आज मनीष रंजन पहुंचे ईडी कार्यालय। और रांची में हीट वेव ने लोगों को किया परेशान। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। दोपहर बाद बादल छाने से थोड़ी मिली राहत। कल भी सताएगी गर्मी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आज भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका के एयरपोर्ट मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में झारखंड को लूटकर धन संग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, झामुमो, राजद और आईएनडीआई गठबंधन भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पक्ष में आज भोजपुरी गायक निरहुआ और गायिका आम्रपाली ने गोड्डा और पथरगामा के मुख्य मार्गों पर रोड शो किया। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ नजर आई। एक जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव को लेकर मतदान होना है। इसको लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आएंगे और वे देवघर के पालाजोरी में चुनावी जनसभा और रोड शो भी करेंगे। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी संथाल परगना का दौरा करेंगे और यहां राजमहल और दुमका में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी झारखंड आएंगे। वे साहिबगंज, पाकुड़ और शिकारीपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर इंडी गठबंधन ने भी आखिरी चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पाकुड़िया यज्ञ मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राजमहल सीट पर पार्टी प्रत्याशी विजय हांसदा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया और इसका बदला लोकसभा चुनाव में जनता लेगी। इस ताले की चाबी आप लोगों के पास है, तो ये ताले की चाबी घुमाना है, वोट देना है और वोट जैसे ही ज्यादा भयंकर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में देना है, ताकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके बाद आपका हेमंत दादा, आपका बेटा साथ में होगा
और इसके लिए ये जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे आपके यहाँ के बेटा को भी, यहाँ के प्रत्याशी को भी, अभी के एमपी को भी फिर दोबारा एमपी बनाना है, क्योंकि सार्दो ओकोया संथाल परगना में लगातार इंडी गठबंधन के नेता एक के बाद एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 30 मई को दुमका पहुंचेंगे और यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी इससे पहले चाईबासा और गुमला में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता आदित्य साहू भी संथाल में लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत जामताड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता को जोर शोर से चलाने और लोगों से मतदान करने की अपील की। पाकुड़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की मौजूदगी में आज पाकुड़ के रविंद्र नगर भवन में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान चुनाव कार्य में लगाए गए इन अधिकारियों और पदाधिकारियों को मतदान की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यहां 1 जून को मतदान होना है। जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता रहा हूं। एक वोटर को वोट करने में रफली 45 सेकंड का समय लगता है। 45 सेकंड का। अब मतदान का समय कितने से कितने बजे तक है? सुबह 7 से लेके शाम के 5 बजे तक, टोटल 10 घंटा। आइडियल टाइम 10 घंटा है। भले हो सकता है कि बाद में लोग बचा हुआ रहेगा कि क्या घंटा हो जाए, लेकिन 10 घंटे का समय। अगर सेकंड लगता है एक वोटर को वोट करने में, तो रफली 1 घंटा में कितना वोट कर पाएगा? कोई गेसिंग? अगर मान के चलते हैं कि 3600 सेकंड होता है 1 घंटा में और 45 सेकंड के हिसाब से होता है, तो संभवतः मैं समझता हूं कि आपका कितना होगा वोटिंग की घंटा? 75 वोट मान के चलिए, 80 वोट मान के चलिए। उधर देवघर में भी 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने कुमैठा स्थित स्ट्रांग रूम में चल रहे सीयू मशीनों के कमीशनिंग के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वेयरहाउस में कमीशनिंग कार्य में प्रतिनियुक्त किए गए तकनीकी पदाधिकारियों, मास्टर ट्रेनर, सहायकों तथा निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को भी गंभीरतापूर्वक इस कार्य को संपन्न कराने का निर्देश दिया। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची नशे की राजधानी बन गई है और यहां के युवा नशे के गिरफ्त में तेजी से आ रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रशासन इसकी अनदेखी कर रही है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रांची संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसके कारण वे मतदान देने से वंचित रह गए। यह एक साजिश के तहत राज्य सरकार के इशारे पर की गई है। उन्होंने BLO की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। विकास होगा, विकास का पैमाना है, करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मेरा कोई 4 जून के बाद सबसे बड़ा कोई काम होगा वो नशा मुक्ति, रांची को नशा मुक्ति से बचाना। ये सबसे बड़ा मेरा कोई कहेंगे 5 साल का आपको विजन क्या है, तो सबसे पहला विजन यही है। दूसरा, हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। माहौल बहुत सार्थक है और लोगों ने यह ठान लिया है कि अब की बार 30 पार
पूरे संथाल से तरीका दुमका के लिए गुरु जी का संदेश से बड़ा स्टार प्रचारक, हेमंत बाबू के संघर्ष से बड़ा स्टार प्रचारक हुआ। हेमंत बाबू के कर्म क्षेत्र में जो चल रहा है उसमें हर एक वोटर स्टार प्रचारक है और हर एक वोटर उम्मीदवार है। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना से जुड़े तमाम अपडेट आप देख सकते हैं डीडी झारखंड पर सवेरे 8 बजे से दिन भर। डीडी झारखंड की खास पेशकश, मतगणना पर दिन भर किसके सर सजेगा ताज, कौन करता है जनता के दिल पर राज, एनडीए या इंडी गठबंधन, किसकी केंद्र में बन रही है सरकार, कौन रहा है बाजी हार, झारखंड में किसने मैदान मारा, किसे जनता ने नकारा। तेज, सही एवं सटीक चुनावी परिणाम और विश्लेषण के लिए देखिए सिर्फ डीडी झारखंड। 4 जून को सवेरे 8 बजे से दिन भर। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दूसरा समन जारी होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने आज उनसे कई घंटों की पूछताछ की है। टेंडर घोटाला मामले में ईडी अब तक ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नक्सलियों के खिलाफ रामगढ़ पुलिस को आज सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी उग्रवादी समरीत गंझू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी के पास से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस एवं मोबाइल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इनसे स्यालडीह कोलियरी में दहशत फैलाने के लिए पे लोडर को आग के हवाले किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। ये बात सामने आई कि जो टीपीसी का एरिया कमांडर है दिवाकर गंझू और उसका भतीजा जो टोटल उर्फ विशाल, उसका भतीजा इस घटना को अंजाम देने के लिए आया था और इसके साथ मिल करके ये 4 लोग थे और इन्होंने जो है 20 तारीख को ये स्यालडीह कोलियरी में जो पेलोडर था उसमें पेट्रोल छिड़का था और उसको उसमें आग लगाया था। और इनके पास से जो है हमें 2 पिस्टल देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। आज नए संसद भवन की स्थापना के 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 28 मई 2023 एक ऐसी तारीख है जिस दिन नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये अत्याधुनिक इमारत जो भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, अब भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा और ऊपरी सदन राज्यसभा में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बढ़ती जरूरतों के बीच और विस्तार के प्रावधानों के साथ बनाई गई है। 19 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर एक विशेष सत्र बुलाकर नए संसद भवन का उपयोग पहली बार किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित इस भव्य इमारत को राष्ट्र को समर्पित किए हुए 1 साल बीत चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक ये भवन अपने परिसर से भारत के भविष्य की दिशा बताता है। आइए इस इमारत की समय रेखा पर एक नजर डालते हैं। सितंबर 2019 को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान की कल्पना की गई। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सितंबर 2020 में नए संसद भवन के निर्माण का अनुबंध जीता। आखिरकार 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन के शीर्ष पर देश की राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नई संसद का मुख्य ढांचा 28 अगस्त 2022 को पूरा हुआ। आखिरकार 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथी सांसदों के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया और 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में एक विशेष सत्र बुलाया गया जो नए भवन में आधिकारिक कामकाज को चिन्हित करता है।
अपने षटकोणीय आकार के साथ नया संसद भवन परिसर मौजूदा परिसर के बगल में ही बनाया गया है। इसका डिजाइन विदिशा के विजय मंदिर जैसा दिखाई देता है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थापत्य शैलियों को शामिल करते हुए 150 वर्षों से अधिक समय तक चलने के लिए तैयार किया गया है। भूकंप प्रतिरोधी इस इमारत में दोनों कक्षों में बैठने की बड़ी क्षमता है, जिसमें लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। हालांकि पुरानी इमारत से अलग इसमें कोई केंद्रीय कक्ष नहीं है, लेकिन लोकसभा में संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्य एक साथ भाग ले सकते हैं। 3 भव्य प्रवेश द्वार के साथ संसद भवन 20,866 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। लोकसभा कक्ष में सेंगोल स्थापित किया गया है, जो पुराने से नए भवन में परिवर्तन को चिन्हित करता है। नए संसद भवन की स्थापना के पहले साल में ही महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियां देखी गई हैं, जिसमें से महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भी शामिल है, जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक नए युग का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान पत्थर एवं बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर उन्होंने वन क्षेत्र में अवैध खनन और भंडारण के रोकथाम को लेकर विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर में संगीतकार के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद केवल रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लेकर रैली स्थान पर पहुंचना होगा। भर्ती के लिए रैली का आयोजन 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ग्लोबल फर्म गोल्डमैन ने भारत की विकास दर के अनुमान को और बढ़ा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंक बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि भारतीय रिजर्व बैंक चालू कैलेंडर वर्ष की चौथी तिमाही या चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक भारत की प्रमुख महंगाई दर औसतन 3.4% रही है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने आशंका जताते हुए कहा कि कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति नीचे आ सकती है। प्रमुख महंगाई दर कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में 4 से 4.5% के बीच रह सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारत के कई इलाकों में तेज गर्मी के कारण आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है। गोल्डमैन का मानना है कि रिजर्व बैंक मानसून और गर्मी खरीफ सत्र में बुआई की स्थिति देखते हुए खाद्य महंगाई दर का आकलन 2024 की दूसरी छमाही में करेगा और उसके बाद ही मौद्रिक नीति में ढील के बारे में फैसला किया जाएगा। रांची में आज से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर यूनिसेफ झारखंड द्वारा 30 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान माहवारी पर खुलकर करें सब बात, चुप्पी का न ले साथ स्लोगन के साथ शुरू किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूनिसेफ ने राज्य सरकार, सीआईपी रांची और अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। अभियान के पहले दिन रांची विश्वविद्यालय एवं एनएसएस के युवाओं ने रेड डॉट चैलेंज में हिस्सा लिया और पोस्टर बैनर के साथ रैली निकाली। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चाईबासा के बहरागोड़ा प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग ने आज निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में विशेषज्ञों की देखरेख में जांच के साथ लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। आगामी 1 मई को होने वाले 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फर्स्ट टाइम वोटरों ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हारदगा में राशि का गबन करने वाला प्रभारी प्राचार्य प्रमोद कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। प्राचार्य पर 10 लाख रुपये से अधिक की राशि का गबन, फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकासी का आरोप है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पटना पंचायत स्थित पुराना डाबर गांव में आज मां अपने पुत्र के साथ छत से नीचे गिर गई। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई। सिमडेगा में अवैध बालू तस्करी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बालू तस्करों के विरुद्ध आज सदर थाना प्रभारी और खनन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया था। रांची के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आज दादा दादी की हत्या करने के आरोपित पोते मंगलू उरांव को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की है। राजधानी रांची के नामको में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। एक शख्स बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल कर जा रहा था। इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उससे पैसे लूट लिए और फरार हो गए। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन से आज पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। जमशेदपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता तरुण कुमार विश्वास का निधन हो गया है। जिला बार एसोसिएशन ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पलामू जिले के मझियाओं थाना क्षेत्र के तल सबरिया गांव निवासी एवं पलामू जिला पुलिस के जवान प्रदीप कुमार पासवान की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। गढ़वा पुलिस एवं पलामू पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जिला पुलिस जवान प्रदीप पासवान को सलामी दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में गर्मी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का पारा इस समय एकदम हाई है। पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान का फलौदी लगातार देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। कल भी यहां सबसे ज्यादा 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का मुंगेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म इलाका रहा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी, पंजाब के बठिंडा और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश इलाके सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज भी लू चलेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह सभी को दी गई है। रांची में भी हीट वेव ने लोगों को आज दिन भर परेशान किया। हालांकि दोपहर बाद बादल छाने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक कल भी गर्मी का सितम राज्य के कई इलाकों में जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि संथाल के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गर्मी संथाल में रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होगी। कुछ हल्की बारिश हो सकती है। शेष जो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 29 में पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 30-31 में जो उत्तर पूर्वी जो संथाल विभाग है वहीं पर कुछ हल्का फुल्का बारिश होने की संभावना है। और 1 तारीख से जो पूर्वी भाग है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने की, जिसमें संथाल, कोल्हान और सटा हुआ जो आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची के इलाका है वहाँ कुछ हल्की बारिश के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 2-3 से जो बारिश है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होते हुए राज्य में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और 30 में भी यही स्थिति रहेगी कि जो एरिया मेंशन किया हुआ है कि पूरा पश्चिमी भाग, मध्य भाग, मतलब उत्तर पूर्व को छोड़ दें तो सब जगह आपको हीट वेव देखने को मिलेगा। और उत्तर पश्चिम में गंभीर हीट वेव, मतलब गंभीर उष्ण लहर देखने को मिलेगा। 31 तारीख से इसमें थोड़ी सी कमी आएगी और सिर्फ जो उत्तर पश्चिम पलामू संभाग के भाग है वहीं पे आपको हीट वेव देखने को मिलेगी। शेष भागों में हीट वेव की स्थिति से थोड़ी राहत आपको देगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम 26.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 47.5 और न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आखिरी चरण के लिए संथाल में भाजपा ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने दुमका में की जनसभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम की कल और परसों रैली। 7वें चरण के लिए इंडी गठबंधन ने भी लगाई ताकत। पाकुड़िया में कल्पना सोरेन ने आज भरी हुंकार। 30 मई को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी दुमका में करेंगे जनसभा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी। दूसरी समन के बाद आज मनीष रंजन पहुंचे ईडी कार्यालय। और रांची में हीट वेव ने लोगों को किया परेशान। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। दोपहर बाद बादल छाने से थोड़ी मिली राहत। कल भी सताएगी गर्मी।